मैं आज आपको कुछ हिंट दूंगी, कुछ बताऊंगी, तो उसके तौर पे आपको उस शब्द को गैस करना है वो क्या चीज़ है। दिमाग लगाना है अपना, और जो गैस करके सही बता पाएगा ना वो चॉकलेट विनर होगा, उसको चॉकलेट मिलेगी। तैयार है? यस मैम। ओके, स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों तैयार हैं? यस मैम। तो ऐसी चीज़ का नाम बताइए जिसको हम पहनते भी हैं और जिसको हम मसालों में खाते भी हैं। वन बाय वन। मिथुस तुम बताओ बेटा, ऐसी कौन सी चीज़ जिसको हम पहनते हैं और उसे हम मसालों में खाते भी हैं? कौन सा नाम है ऐसा, बताइए। अगला बच्चा बताओ बेटा, ऐसी कौन सी चीज़ है? कोई भी अगर गैस करना चाहता है, किसको पता हो तो बताओ, हाथ ऊपर करिए। अच्छा बता भी दिया, वेरी गुड वेरी गुड। क्लैप करो ब्रिजेश के लिए, वेरी गुड। वैसे झलक ने भी हाथ उठाया था, लेकिन ब्रिजेश ने हाथ उठाने साथ में बोल भी दिया। खड़े रहो बेटा। तो पहला विजेता ब्रिजेश, हम चॉकलेट उसको देते हैं, ब्रिजेश को। आओ बेटा, क्लैप करो ब्रिजेश के लिए, वेरी गुड। ओके, अब दूसरा। अच्छा, ऐसी चीज़ का नाम बताइए जो फल और फूल के नाम से बना हुआ है और वो एक मिठाई है। जिसको पता हो हाथ ऊपर करेगा, बोलेगा नहीं तुरंत से कोई। यानी एक ऐसी का नाम बताओ वो फल और फूल दोनों के नाम से बनी हुई है और वो एक मिठाई है। बताइए क्या है? कर सकता है कोई गैस? करिए करिए, दिमाग लगाइए, वेरी गुड। और कोई? और कोई? फल और फूल दोनों के नाम आ रहे हैं उसमें, वैसे वो एक मिठाई है। क्या है? रुक जाओ, हाथ ऊपर करना जिसको पता हो। है कोई? हाथ ऊपर करिए जिसको पता हो। एक बच्चे को पता है, और कोई? अच्छा चलो झलक को पूछते हैं। हाँ बेटा बताइए। गुलाब जामुन। क्लैप करो झलक के लिए, वेरी गुड। बेटा बताओ कैसे? हाँ वेरी गुड। और वो गुलाब जामुन मिलके क्या बन गई? एक मिठाई। तो झलक को भी ट्रॉफी देते हैं, ठीक है? ये आओ बेटा झलक, ये झलक के लिए। जोड़ा तालियां दोबारा झलक के लिए, वेरी गुड, अच्छा दिमाग लगाया। अभी एक और रह गया, एक और पूछेंगे हम। अच्छा लग रहा है आपको? तैयार हैं अगले क्वेश्चन के लिए? ओके। फ्लावर पॉट और फ्लावर। मेक टू कलर्ड पेपर। पे एक आनी बैठ तो 57 अलर्ट नहीं हो पा रही जल्दी से है। 87 उन जैसे दोस्त बने उनके। राजगुरु, सुखदेव, नाम सुना है आपने? सुना है? तो एक तो कहानी ये हुई कि जलियांवाला बाग वाली जब 14 साल की उम्र थी इनकी, बेटा इधर से बस, और इनका पूरा परिवार जो था वो उनके रगों में देख सकते खून दौड़ता था। इनके पिताजी जगल सिंह जी और माता का नाम विद्यावती, ठीक? तो बचपन से वो खून दौड़ता था और बढ़िया देशभक्ति के लिए इनके अंदर जोश था, जुनून था। और 14 साल के थे तब इनके सामने वो जलियांवाला बाग का पूरा मामला था, इनके सामने ही हुआ। तो वहाँ का मैंने तुम्हें बताया कि ये मिट्टी भर के ले आए थे सीसी में और उससे खेलते थे, उसी को चूमते थे, और जब भी सुबह स्टार्ट होता था उस मिट्टी से तिलक करते थे। इन्होंने चीज सोच रखी थी कि देश को
वाले, उन्होंने मना करा, साफ साफ मना करा। और वहीं पे इनके दोस्त बने राजगुरु जी और सुखदेव जी। ठीक, तो अभी होता क्या है कि एक बार मुझे उनका नाम याद नहीं है, एक अंग्रेज हैं, उन्होंने मतलब उसमें विद्रोह, मतलब एक हुआ था साइमन कमीशन को लेके हुआ था, तो लाठीचार्ज हुआ बहुत भयंकर तरीके से। उन्होंने सभा गठन की थी, तो लाठीचार्ज में होता क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन पे अटैक हुआ था, मतलब उनको चोट बहुत आई और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। सॉरी, लाला लाजपत राय मृत्यु हो गई और ये चीज भी उनको झंझोड़ के रख दिया। तो इसका बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया, एक सैंडर्स करके अंग्रेज था, उसको इन्होंने गोली मार के उनकी हत्या कर दी। ठीक, अब ये अंग्रेजों का कोई बड़ा उम्र है तो बदला तो वो ही लेंगे, और उसी केस के सिलसिले में इनको जेल हो गई। ठीक, और साथ में राजगुरु और सुखदेव जी को भी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हत्या भी करी और कुछ पर से कुछ बम भी फेंके दिल्ली असेंबली में, तो इनको मतलब जेल हो गई। और जब जेल में कहते, जब एक आम भारतीय से बुरी तरह से व्यवहार किया जा रहा है, तो जेल वाले व्यक्तियों के लिए कैसे, मतलब किस तरीके से व्यवहार होगा आप समझ सकते हैं। खाना अच्छा नहीं मिलता था, तो इन्होंने भूख हड़ताल की, और वो भूख हड़ताल 10-12 दिन की नहीं, 112 दिन की भूख हड़ताल रही थी। और उसके बाद में वो खाना जब उनको झुकना पड़ा अंग्रेजों को इनके सर के आगे, तो खाना ठीक ठाक भी मिला, लेकिन हुआ क्या, ये केस छोटा केस नहीं था, हत्या वाला केस था। तो अक्टूबर के मंथ में इनको तीनों लोगों को फांसी सजा सुना दी गई, और वो केस चलते चलते 23 मार्च 1931 को इन तीनों लोगों को फांसी दे दी गई। किन किन को, किन किन लोगों को, भगत सिंह, ठीक, यानी इन्होंने जो अपना जीवन था 23 साल की उम्र में इनको फांसी हुई, और लेकिन पूरा जीवन यानी बचपन ही था एक तरीके से, इन्होंने देशभक्ति के लिए, देश के लिए